स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो आपका है मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए आपका जो है क्लास 9 का टर्म 2 का एग्ज़ाम के लिए जो है आपका इस चैनल पर तैयारी होना शुरू हो चुका है और जो महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड भी हो चुका है। अगर उसे आप ना देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और आपका जो है इस चैनल पर मॉडल पेपर का भी फुल सोल्यूशन कराया जाएगा। क्लास 9 का टर्म 2 का जो आपका सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है, देखिए आपका मॉडल पेपर जो है 23 तारीख से पहले निकल कर आने वाला है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि आपका जो है इस चैनल पर क्लास 9 के लिए मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिए क्योंकि आपका यहाँ से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है अगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो तब, और इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखते हो तब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है जून में लिया जाएगा, 16 जून से आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपका एग्ज़ाम में बहुत समय दिया गया है, तो हम चाहते हैं जितना भी आपका जो सिलेबस है टर्म 2 में पढ़ना, सभी सिलेबस में जितना भी चैप्टर आपका जो है टर्म 2 में पढ़ना है, सभी चैप्टरों का मोस्ट भी सब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपको इस चैनल पर कराया जाए। और इससे पहले भी मोस्ट भी आई सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है, सभी वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 का जो है चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती। देखिए क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 मोस्ट भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ इसमें रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा और लॉन्ग रहेगा। मतलब जब आपका एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव प्रश्न मतलब सब्जेक्टिव आपका जो एग्ज़ाम है टर्म 2 का आपका एग्ज़ाम जो है सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, उसके बाद जो है वेरी शॉर्ट रहेगा, उसके बाद आपका शॉर्ट रहेगा, उसके बाद आपका लॉन्ग रहेगा। मतलब आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न का जो पैटर्न है पहले ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, फिर वेरी शॉर्ट, उसके बाद लॉन्ग, उसके बाद जो है शॉर्ट उसके बाद जो है लॉन्ग दिया जाएगा। मतलब 4 प्रकार का एग्ज़ाम 4 प्रकार का आपका जो है सब्जेक्टिव प्रश्न में लिया जाएगा। तो इस वीडियो में भी आपको जो ऐसा ही बताने वाला हूँ, ऐसा ही पैटर्न आपका इस वीडियो में भी रहेगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ जो आपका मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन कराया जाएगा, इस चैनल पर मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन कराया जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है कि भारत में स्वीकृत औसत जो है कैलोरी आवश्यकता कितनी है। तो देखिए कितना है, तो 2500 कैलोरी प्रतिदिन है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अगर आप इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखते हैं और आप जब इसे पूरी अच्छी तरह से याद भी कर लेते तो आपका एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। मतलब जो आपका चैप्टर 3 निर्धनता एक चुनौती से एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है, गारंटी के साथ है। तो निर्धनता रेखा निर्धन की कितनी विधियां है, तो निर्धनता रेखा जो है निर्धारण की कितनी विधियां है, तो 2 विधियां, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। इस वीडियो का हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिए, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 नंबर का प्रश्न है कि NSSO का पूर्ण रूप क्या है। तो उसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण संगठन, यानी सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि भारत में 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मासिक आय पर निर्धनता रेखा निश्चित की गई। तो आपका हो जाएगा कि 328 प्रति माह व्यक्ति, मतलब जो एक व्यक्ति को प्रति माह 328 रुपया दिया जाएगा, यही बताया गया है। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा जो है मापदंड निर्धारित है। तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय $1 प्रतिदिन, मतलब जो प्रति व्यक्ति का न्यूनतम आय कितना होगा, $1 प्रतिदिन, यानी जो है भारत में इसको करेंगे तो 73 से $1 को यानी 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है कि 2000 में अनुसूचित जनजातियों में निर्धनता अनुपात कितना है। 2000 का जब बात हो रहा है, 2000 में जो है अनुसूचित जनजातियों में निर्धनता रेखा कितना था, तो बी यानी 51% जो है निर्धनता रेखा था अनुसूचित जनजाति में। अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ अलग अलग होता है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको अच्छी तरह से देखिएगा। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है कि आपका कि शहरी क्षेत्रों में 2000 में निर्धनता रेखा कितना पर निर्धारित की गए, मतलब किया गया, यहाँ पर किया गया। तो देखिए बी ऑप्शन यानी 454 प्रति व्यक्ति
जो है प्रति माह हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है कब आरंभ की गई। जो प्रधानमंत्री है ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ की गई, तो आपका जो है 2000 ईस्वी, यानी जो आपका सी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा 2000 में। आगे देखिए आपका जो है 9 नंबर का प्रश्न है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो योजना कब आरंभ की गई, तो कब किया गया, तो 1999। उसके बाद देखिए आपका जो 10 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राज्य संगठन के अनुसार कौन निर्धन है। संयुक्त राज्य संगठन के अनुसार कौन निर्धन है, तो दैनिक आय $1 से कम, मतलब जो है अमेरिका की बात होता है तो अमेरिका में डॉलर में गिनती आता है और भारत में रुपया। अमेरिका में डॉलर चलता है, भारत में रुपया चलता है, तो दैनिक आय $1 से कम हो, यही जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो निर्धन व्यक्ति को माना जाता है। 11 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है मनरेगा, उसको बोलते हैं NRGE कब पारित किया गया, तो वो 2005 में पारित किया गया था। उसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है कि सन 2000 में जो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कितने जिलों में जो है लागू किया, तो कितने जिलों में लागू किया, तो जो है 150 जिलों में, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है कि उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनतम अनुपात क्रमशः है, मतलब जो है उड़ीसा और बिहार का निर्धनतम अनुपात कितना है, तो देखिए सबसे ज़्यादा भारत का सबसे ज़्यादा देश कौन निर्धन है, तो भारत का मतलब राज्य कौन निर्धन है, तो उड़ीसा और बिहार जो बहुत ज़्यादा निर्धन है, तो उसका अनुपात कितना है, तो 47 और 43%, यानी 47 किसका, उड़ीसा का, और 43 हो जाएगा बिहार का प्रतिशत निर्धन है। उसके बाद देखिए जो आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि PSR जो वाई PMRY जो है का पूर्ण रूप क्या है, तो उसका पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर का प्रश्न है कि जो 2001 में चीन में कितने लोग निर्धन थे, तो 21.2 करोड़ जो निर्धन थे। उसके बाद देखिए आपका जो 16 नंबर का प्रश्न है कि जो है MGNREGA का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो उसका पूर्ण रूप क्या, तो महात्मा गांधी जो है ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा का जो पूर्ण रूप माना जाता है। 17 नंबर का प्रश्न है कि आपका NFWP का पूर्ण रूप क्या है, उसका है राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना। मतलब ये जितना भी प्रश्न है उसमें से योजना के बारे में जितना भी जो पूर्ण रूप बताएगा उसमें से एक आध प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा भी जाएगा। आगे देखिए जाओ 18 नंबर का प्रश्न है कि सब सहारा अफ्रीका में 1981 और 2001 में ईंधन अनुपात क्या था, तो 41% और 46%, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो 19 नंबर का प्रश्न है कि विश्व के कौन से देश में सर्वाधिक निर्धन की संख्या है। विश्व के कौन से देशों में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है, तो देखिए नाइजीरिया, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए आपका 20 नंबर का यानी आपका जो लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से समाप्त होता है। सामाजिक वैज्ञानिक की दृष्टि से निर्धन कौन है। सामाजिक वैज्ञानिक के दृष्टि से यानी उसके नज़र से कौन निर्धन है, तो कौन निर्धन है, तो देखिए अशिक्षित निर्धन है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है वही निर्धन है। अब आता है आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाएगा, तो सभी को अच्छी तरह से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मानव निर्धनता से अभिप्राय है कि मनुष्य अशिक्षित है, उसके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, उसके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं, उसमें विश्वास नहीं है, और वह जात पात तथा लिंग भेदभाव से मुक्त नहीं है। यही है मानव निर्धनता का जो है समझते आप हम लोग समझते हैं, मतलब अपने भाषा में हम लोग को लिखना है। आप क्या समझते पूछा। 2 नंबर का प्रश्न है कि निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन है। जो निर्धन उसमें सबसे यानी गरीबों में सबसे गरीब कौन है। उत्तर है महिला, बच्चे विशेषकर लड़कियां और वृद्ध लोग गरीबों में सबसे गरीब है। मतलब जो है महिला ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ना बच्चे, और ना ही जो लड़कियां और ना ही जो बूढ़ा लोग है वो काम नहीं कर सकता है, इसलिए गरीबों में सबसे गरीब उन्हीं को माना जाता है। देखिए इसमें आपका जो वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग यानी 3 प्रकार का जो क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स है, तो दिक्कत मत लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आराम से देखिएगा और एक बार में आपको याद हो जाएगा। नंबर का प्रश्न आपका पूछा है कि भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता कितनी है, तो उत्तर है ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति
है, यही बताया गया है। 4 नंबर का प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता क्यों समझी जाती है, मतलब जो क्यों समझी जाती है अधिक जो कैलोरी की जो है आवश्यकता। तो देखिए आपका हो जाएगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले को शहर में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक शारीरिक कार्य करना पड़ता है, यही कारण जो है आवश्यकता कैलोरी की अधिक है। 5 नंबर का प्रश्न है कि निर्धनता लेखा का निर्धारण करने की जो है कितनी विधियां है उनके नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा निर्धारण रेखा को निर्धारण करने के लिए 2 विधियां हैं। निर्धनता रेखा को निर्धारण करने के लिए 2 विधियां हैं। पहला उपभोग व्यय विधि और आय विधि, ये 2 विधियां आपका जो निर्धारण को करता है। 6 नंबर का प्रश्न आपका है कि देखिए 6 नंबर का प्रश्न है NSSO का जो पूरा नाम क्या है। NSSO का पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वोच्च संगठन, ये आपको MCQ में बताया गया है, तो इसलिए आपको ये वेरी शॉर्ट में ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखा आपको जो 7 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत में 2000 वर्ष के किस मासिक आय पर निर्धनता रेखा जो निश्चित की गई। उत्तर है 328 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 454 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति के लिए, यही बताया गया है। उसके बाद देखिए आपका 8 नंबर का प्रश्न कि कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धनता रेखा के लिए अधिक राशि क्यों निर्धारित की गई। उत्तर देखें हम लोग क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कई आवश्यकता वस्तुओं की कीमतें जो है अधिक होती है, मतलब शहरी में बहुत सारी वस्तुओं को ज़्यादा मांग और उसका जो कीमत भी ज़्यादा रहता है, इसी कारण। 9 नंबर का प्रश्न कि सर्वेक्षण के माध्यम से जो है किस संस्था द्वारा समय समय पर प्रत्येक 5 वर्ष निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। उत्तर है राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय समय पर प्रत्येक प्राय 5 वर्षों सर्वेक्षण के माध्यम से निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है 5 वर्षों तक। 10 नंबर का प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक 5 सदस्यीय परिवार की 2000 वर्ष में मासिक आय 1640 रुपये से कम थी, क्या यह परिवार निर्धनता रेखा के नीचे रहता है। मतलब जो है उसका जो परिवार है 2000 ईस्वी में जो है 1640 रुपये जो है उसका मासिक आय था, तो इसको बताना है। तो देखिए उत्तर हो जाएगा औसत मासिक आय जो है कि बड़ा हो जाएगा बराबर 1640 जो है बटा 5 बराबर 328, अतः यह परिवार जो है निर्धनता रेखा के नीचे रहता है, मतलब 328 रुपये ही इसमें आता है। 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तब। 11 नंबर का प्रश्न है कि उड़ीसा तथा बिहार का निर्धारण अनुपात लिखे। अभी मैंने बताया कितना, तो 47 और कितना था 43 था, यानी 47 उड़ीसा 43 बिहार। 12 नंबर का प्रश्न कौन सा राज्य कृषि समृद्धि की सहायता से निर्धनता में जो है कमी लाने में सफल हुआ है। पंजाब तथा हरियाणा राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को अच्छी तरह से देखिएगा। आपका जो 13 नंबर का प्रश्न है कि किन प्रत्ययों ने पश्चिम बंगाल में निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। उत्तर है पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता जो कम करने में सहायता मिली। उसके बाद देखा हुआ जो नेक्स्ट प्रश्न है कि 1981 में चीन में निर्धनों की संख्या कितनी थी। तो 1981 में चीनों की निर्धनों की संख्या कितना था, 606 मिलियन थी। 15 नंबर का प्रश्न है कि 2001 में चीन में कितने लोग निर्धन थे। 2001 में चीन में जो है 212 मिलियन लोग निर्धन थे, 212 मिलियन बताया है। 16 नंबर का प्रश्न है कि विश्व के किन, मिलियन मतलब क्या होता है, करोड़ होता है, ठीक है, मिलियन मतलब करोड़ होता है, यानी सी से आपका के नहीं, सी से करोड़ होता है, मिलियन मतलब। विश्व के किन देशों में काफ़ी मात्रा में निर्धनता कम हुई है। तो उत्तर चीन और जो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में काफ़ी मात्रा में निर्धनता कम हुई। इससे जो देश उसमें जो निर्धनता कम हो रही है, और लेकिन भारत में जो निर्धनता बढ़ती ही जा रही है। उत्तर आपका देखिए मतलब 17 नंबर का प्रश्न कि किन कारणों से जो है चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में काफ़ी मात्रा में निर्धनता जो कम हुई है। तो देखिए तीव्र गति के आर्थिक समृद्धि तथा मानव संसाधन विकास में अधिक मात्रा में निवेश करने से चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया में देशों में काफ़ी जो है निर्धनता कम हुई। मतलब आर्थिक स्थिति से, मानव संसाधन से वहाँ का जो है निर्धनों की संख्या कम हुई, क्योंकि वहाँ पर रोजगार मिला है। 18 नंबर का प्रश्न है उन 3 राज्यों के नाम बताइए जिनमें निर्धनता जो है अनुपात सबसे अधिक है। पहला आपका उड़ीसा हो जाएगा, अभी बताया, उसके बाद बिहार, उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश आता है, और इसमें झारखंड भी आपका शामिल निर्धनता में, ठीक है, तो उसको भी आप भुलाइएगा मत।
आगे देखिए 19 नंबर का आपका जो प्रश्न है, उन 3 राज्यों का नाम लिखे जिनमें निर्धनता अनुपात न्यूनतम है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो है निर्धनता जो अनुपात न्यूनतम। देखिए आपका जो 20 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा से क्या अभिप्राय है। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा से अभिप्राय उस संख्या से है जिसकी न्यूनतम आय प्रतिदिन $1 है। $1 है उसको कहते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था। भूमि सुधार का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों को पुनः वितरण है। यही जो भूमि सुधार का जो उद्देश्य था। 22 नंबर का प्रश्न है आपका कि NREGA में क्या व्यवस्था की गई। उत्तर हो जाएगा NREGA में 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार जो देने की व्यवस्था की गई है। मतलब जो है महात्मा गांधी जो रोजगार अधिनियम में जो है गारंटी दिया गया था 100 दिनों तक जो है रोजगार प्राप्त करने का, साल भर में यानी 1 साल में। उसके बाद देखिए 13 नंबर का मतलब 23 नंबर का आपका जो प्रश्न है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब और किस उद्देश्य के लिए प्रारंभ किया गया। उत्तर ग्रामीण शहरों में स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ किया गया। 24 नंबर का प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब और किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। उत्तर हो जाएगा सहायता प्राप्त और जो परिवारों को निर्धनता रेखा से जो ऊपर लाने के लिए जो स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना को 1999 में जो है आरंभ किया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे 25 नंबर का प्रश्न कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ किया। तो 2000 ईस्वी में। और महात्मा गांधी जो पूछा तो 2005। इसको घबराइएगा मत, आप इसको देख लीजिएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रम के कम प्रभावपूर्ण होने के लिए कई कारण रहे, उनमें से एक कारण लिखे। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का कम प्रभावपूर्ण होने का एक कारण इनमें कार्यक्रम को ठीक ढंग से अमल में नहीं किया जाता है, इसी को उन्मूलन को कहते हैं। 27 नंबर का प्रश्न, निर्धनता से आप निर्धनता से जो है क्या अभिप्राय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्धनता से अभिप्राय जीवन स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को जो है प्राप्त करने में असमर्थ। मतलब जो है जिसका पास जो है रोटी कपड़ा मकान ये सब नहीं है, वो निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। ये तीनों चीज़ जिसके पास नहीं है। आगे देखिए आपका जो 28 नंबर का प्रश्न, भारत में कितने लोग निर्धनता रेखा के नीचे हैं। भारत में जो 36 करोड़ लोग जो है निर्धनता रेखा के नीचे है। मतलब जो 100 करोड़ नहीं है बल्कि 36 करोड़ है। मतलब जो है 136 करोड़ में 36 करोड़ जो है निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है। अभी जो वर्तमान में बढ़ गया वो संख्या। आगे देखिए आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि उन आर्थिक और सामाजिक समूहों के नाम लिखे जिन्होंने 1990 में निर्धनता की कमी को देखा है। उत्तर अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक तथा शहरी दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों में 1990 में निर्धनता में कमी को देखा है। आगे देखिए आपका जो 30 नंबर का प्रश्न, उन राज्यों का नाम बताइए जहां पर जो ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ शहरी निर्धनता की भी बहुत अधिक है। शहरी निर्धनता भी बहुत अधिक है, वैसे राज्य को बताना है। उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ जो शहरी निर्धनता भी बहुत अधिक है। मतलब उड़ीसा में कुछ गाँव में भी निर्धनता है और शहर में भी निर्धनता है, यही बताया गया है। 31 नंबर का प्रश्न है, किन देशों में निर्धनता अभी एक गंभीर समस्या है। उड़ीसा है, बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में सभी में निर्धनता का एक गंभीर समस्या। मतलब यहाँ राज हो जाएगा, ठीक है, राज देशने को राज हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग 32 नंबर का प्रश्न है कि 1990 में कितने लोगों की विकसित देशों में बहुत ही अधिक निर्धनता में रह रहे थे। तो 1990 में 24% लोग जो है निर्धनता में रह रहे थे। 33 नंबर का प्रश्न है कि 2001 में कितने लोग विकसित देशों में बहुत ही अधिक निर्धनता में रह रहे थे। 2001 में जो 21% लोग रहे थे। आपका जो है 34 नंबर का प्रश्न है कि सब सहारा अफ्रीका में 1981 और 2001 में निर्धनता अनुपात क्या था। सब सहारा अफ्रीका में 1981 और 2001 में निर्धनता अनुपात प्रतिशत में क्रमशः
41 और 46% है। इसको MCQ में हम बता चुके हैं। उसके बाद देखिए आपको जो 35 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राज्य संघ का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य क्या चाहता है। उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य संघ का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य चाहता है कि 2015 में प्रति व्यक्ति $1 से कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की संख्या 1990 की संख्या से आधी होनी चाहिए। 36 नंबर का प्रश्न है कि विश्व के किस भाग में जनसंख्या 1981 में 41% से बढ़कर 2001 में 46% हो गई। सब सहारा अफ्रीका में जनसंख्या जो 1981 में 41 से बढ़कर जो 2001 में 46% हो गई। 37 नंबर का प्रश्न है सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से निर्धन कौन है। ये सब जो MCQ में बता चुके हैं। जो कौन है, अशिक्षित है, यानी इतने इसमें आपको देखना है, कोई ज़्यादा नहीं देखना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 38 प्रश्न को। 38 नंबर का कि संयुक्त राज्य संगठन के अनुसार कौन निर्धन है। तो संयुक्त राज्य संगठन के अनुसार जो वह व्यक्ति निर्धन है जिसका दैनिक आय $1 से कम है। उसके बाद देखिए आपको जो 39 नंबर का प्रश्न है निर्धन परिवार में वृद्धजनों की क्या हालत होती है। उत्तर निर्धन परिवारों में वृद्धजनों सबसे अधिक निर्धन होते हैं, कई रोगों से ग्रस्त होते हैं, उनकी देखभाल करने वाले कोई नहीं होता, दवाई के अभाव में वे मृत्यु का ग्रस्त हो जाते हैं। मतलब जो बूढ़े लोग जो उनको जो है बहुत सारे रोग होते हैं जिसके कारण जो मृत्यु के ग्रस्त से हो जाते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है 2000 में अनुसूचित जनजाति में निर्धनता अनुपात प्रतिशत कितना था। तो 2000 में कितना था, तो 51% था। ये सब MCQ में बता चुके, इसलिए इस सब को डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको जो दिमाग फिर गड़बड़ा जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है आपका कि 2000 में जो है शहरी दैनिक मजदूरों में काम करने वाले परिवार में निर्धनता अनुपात कितना था, तो 50% था। 42 नंबर का प्रश्न है 2001 में ग्रामीण कृषि श्रमिकों में जो है निर्धनता अनुपात कितना था। तो सन 2000 ईस्वी में जो है अनुपात जो है 47% था। देखिए आपको जो है एक मतलब वेरी शॉर्ट में ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपको एक लाइन कम से कम बनाना चाहिए, क्योंकि जब आपको जो है सब्जेक्टिव प्रश्न के नीचे जब आपको जो लाइन दिया जाएगा उसको पूरी अच्छी तरह से लिखते तो आपको वहाँ से फुल मार्क्स दिया जाता है। इसलिए वेरी शॉर्ट को भी आप पूरी अच्छी तरह से लिखिएगा। अगर एक लाइन में देना चाहते हो तो एक लाइन में दीजिए, नहीं तो एक वर्ड में भी दे सकते हैं। 43 नंबर का प्रश्न अनुसूचित जाति निर्धनता अनुपात 2000 में कितना प्रतिशत था। अभी बोले कि जनजाति और जाति में जो अलग अलग होता है तो कितना था, तो 43% था। 44 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक अपवर्जन से आप क्या तात्पर्य है। तो उत्तर जो मोटे तौर पर जो सामाजिक अपवर्जन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई विशेष व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से जो वर्जित रह जाता है जिनका दूसरे लोगों का उपलब्ध होता है। यही है सामाजिक अपवर्जनों का जो तात्पर्य। असुरक्षा क्या है, असुरक्षा जो वो क्या है। तो कुछ लोगों में जो है जैसे पिछाड़ी जाति के लोग, विधवाओं एवं विकलांग लोगों में अपने आसपास की परिस्थितियों का मुकाबला करने की असमर्थ को असुरक्षा जो है कहते हैं। देखिए पिछाड़ी जाति क्या होता है, इसमें आपको जो एक आपका हिंदी का चैप्टर होगा जिसका नाम था दो बैलों की कथा, जिसमें दोनों बैलों जो है पिछाड़ी जाति के थे, वही जाति के लोग में इसको असुरक्षा के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए आपका जो 46 नंबर का प्रश्न है कि विभिन्न देशों विभिन्न निर्धनता रेखाओं का प्रयोग क्यों करते हैं। तो देखिए उत्तर हो जाएगा क्योंकि विभिन्न देशों में जो विभिन्न वस्तुओं का मूल्य अलग अलग होता है, इसलिए विभिन्न देशों का निर्धनता का प्रयोग भी अलग अलग होता है। मतलब जो है हर एक देश में जो है जैसे आम जो है यहाँ 50 देता है तो हर एक देश में 50 आम नहीं रहेगा, वहाँ भाव उसका जो मांग ज़्यादा रहेगा जो है उसका मूल वस्तु का। 47 नंबर का प्रश्न है कि शहरी गरीबी की श्रेणी में कौन कौन से लोग आते हैं। उत्तर हो जाएगा अनियमित मजदूर, बेरोजगार, दैनिक मजदूर प्राप्त करने वाले, घरेलू नौकर, रिक्शा चालक, रेस्तारा से काम करने वाले जो मजदूर तथा चाय की दुकानों पर काम करने वाले नौकरों आदि। यही सब जो है शहरी गरीबों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें जो है शहर में यही सब जिसका पास जो काम करता है वो निर्धनता में कहलाता है, गरीबी। उसके बाद देखिए 48 नंबर निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। ऐसे सभी कार्यक्रम जिसमें ज़रूरतमंद लोगों की बिल्कुल सीधे तौर पर सहायता की जाती है उन्हें गरीबी उन्मूलन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको जो 53 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा
जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका यहाँ से एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो आप 39 नंबर का प्रश्न देखिए कि देशों में निर्धनों की संख्या पता लगाने के लिए अपनाए गए 2 तरीकों की संक्षेप व्याख्या कीजिए। पहला तरीका एक परिवार द्वारा अर्जित किया गया का पता लगता है उसका लगाना, यानी दूसरा पॉइंट है, दूसरा तरीका है कि किसी परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यवहार को मालूम करना। यही जो है देश में निर्धनों की संख्या को पता लगाता अपनाए गए में। 50 नंबर का प्रश्न है आपका कि राज्य और जो राष्ट्रीय गारंटी कोष का क्या उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी आवेदक को 15 दिन के अंदर कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार है। यानी इसका बाद देखिए 51 नंबर का जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या है। इस योजना की जो है 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में पिछले 150 जिलों में लागू किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम के सभी ऐसे निर्धन व्यक्ति आ जाते हैं और कुशल शारीरिक काम करने के लिए जो इच्छुक होते हैं, ऐसे मजदूरों को काम करने के बदले अनाज दिया जाता है। देखिए इसमें आपका जो है 53 प्रश्न था, बल्कि 51 प्रश्न को इस वीडियो में बताया गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और आप जो है जितना भी आपके प्रश्न उत्तर है किताब को, उसे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखते हो तो यहाँ से आपको तो बहुत लाभ मिलने वाला है एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मॉडल पेपर का इस चैनल पर सोल्यूशन कराया जाएगा। और जो है आप सबसे पहले किस सब्जेक्ट का जो वीडियो अपलोड करवाना चाहते हैं हमसे, उसको जो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसका वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।